न्यूज़ 24 थिंक फर्स्ट। रावण की चुनौती प्रधानमंत्री मोदी को। न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। चंद्रशेखर आजाद रावण, ऐसा नाम जो 2014 से ही आप लगातार बार बार धीरे धीरे हौले हौले सुन तो रहे थे, लेकिन करीब 15 महीने से यह नाम आप बार बार हर दिन सुन रहे होंगे। SC ST के नेता, युवा तेज तर्रार चंद्रशेखर आजाद रावण 15 महीने से जेल में थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया था, लेकिन कल बिना शर्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देर रात उन्हें जेल से रिहा कर दिया। और रिहा होने के बाद अब मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। स्वागत है आपका चंद्रशेखर जी, मुबारक हो। 15 महीने बाद आपको जेल से रिहा कर दिया और यूपी सरकार ने वो भी बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। आप इसको अपनी जीत मानते हैं? आपको भी मुबारकबाद। आपको मेरे 15 महीने खराब कर दिए। जीत और हार का क्या मतलब बनता? निर्दोष व्यक्ति को 15 महीने जेल में बंद करके छोड़ दोगे, कब्जा बना के उसको जब हाईकोर्ट ने बेल दे दी है फिर भी उसको बंद कर दोगे, तो ये क्या इसमें मुबारकबाद और क्या मेरे लिए अच्छा और उनके लिए बुरा? कुछ भी नहीं है मेरे साथ। जो मेरे साथ जैसे मुझे इलाज नहीं देगा 8-8 महीने, और मेरे जो है खाने की सब चीजें, और मेरे परिवार को 40 नहीं मिलने दिया गया, मैं तारीख पे मेरी रोक दी गई, बाहर नहीं आने देगा, मेरी आवाज को बिल्कुल दबा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ कई बार जो है इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे है, इनसे मुझे सरकार से कोई वो नहीं। जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। कभी मौका मिलेगा तो हम उनको ब्याज सहित वापस कर देंगे। आपकी ये जो आपने अभी आखिरी बात कही, ब्याज सहित वापस कर देंगे, मैं इसमें बहुत कुछ पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ब्याज सहित क्या वापस कर देंगे, कब वापस कर देंगे, कैसे वापस कर देंगे? अच्छा, समय बताएगा। हमें बलवान होता है, आता जाता रहता। सरकारें भी आती जाती है, चेंज हो जाती है कभी कभी सरकारें। अच्छा, आपको रिहा क्यों कर दिया अचानक सरकार ने, ये तो बताइए जरा। जब हाईकोर्ट से बेल मिली थी तो सरकार ने NSA लगा के जेल में डाल दिया और किसी भी कीमत पे रिहा करने को तैयार नहीं थी। अचानक क्या हो गया? ये योगी सरकार ने बिना शर्त रिहा कर दिया। न्यायपालिका में हाँ, न्यायपालिका में तो भरोसा रखते हैं ना आप गुप्ता जी? न्यायपालिका में तो भरोसा रखते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, सबका भरोसा है न्यायपालिका में, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं? मेरी आवाज आ रही गुप्ता जी? हाँ बोलिए। मेरा भी भरोसा है, मेरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा था। आज मेरी तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में, मुझे न्याय मिलता, सरकार को फटकार लगती। तुम ऐसे किसी का जो है जीने का अधिकार कैसे छीन सकते हो? उसकी जो एटमॉस्फेयर है, वो जो लिबर्टी को राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो कैसे छीन सकते हो? उसके अभिव्यक्ति की आजादी कैसे तुम छीन सकते हो? मतलब क्या है NSA एक्ट? जब मैं समझता हूँ NSA एक्ट को, तो NSA एक्ट है कि चंद्रशेखर अगर बाहर आएगा तो उसके द्वारा बाहर का लॉ एंड ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। यार मैं जानना चाहता हूँ, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? भीम आर्मी कोई आतंकवादी संगठन है? इतने संगठन देश में काम कर रहे, कभी पाबंदी किसी पे लगी? एक पे लगी थी, वो दोबारा बहाल हुआ, तो उसके बाद उसने जो बहुत बड़े काम किए, आज सत्ता वो लोग चला रहे हैं। और मेरे ऊपर, भीम आर्मी के ऊपर इस तरह कार्रवाई होती है, हम आंदोलन करते हैं तो हमें कहा जाता है ये भड़काने काम कर रहे हैं। हम अपने लोग कोई ज्ञापन देते हैं, उन पर मुकदमे करके हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक साथ 16 पता नहीं क्या क्या कार्रवाई करते हैं। जैसे दलित समाज का जो व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है और पैसे लिए बैठा के कोर्ट कचहरी में जाएगा, इनको पैसे देगा, वकीलों को पैसे देगा और जेल से बाहर आ जाएगा, या मुकदमे उनके खत्म हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जितना सरकार कर सकती उन्होंने किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट से कल चंद्रशेखर छूट जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो उसका पॉलिटिकल मायने ले। उन्हें पता नहीं, लड़ाई बड़े मजबूत लोगों से है, लड़ाई विचारधारा के लोगों से, व्यक्तिगत लोगों से नहीं है। विचारधारा जो बाबा साहब यूज करते, जो बाबा साहब लेके आए, साहब काशीराम, ज्योतिबा फूले, पेरियर, गुरु नारायण स्वामी, बिरसा मुंडा, ये जो एक विचारधारा है ना, ये विचारधारा से लड़ाई है। हम उनके अनुयायी हैं, हम किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं है। आप SC ST में खासा प्रभाव रखते हैं, आपको शायद पता नहीं है क्योंकि आप जेल के अंदर थे। आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा, देश में SC ST नेताओं की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर वाले नेताओं में गिना जाने लगा है, चंद्रशेखर आजाद रावण। आपको एहसास नहीं है आपकी लोकप्रियता किस तरह बढ़ी है पिछले 1-1.25 साल में? मैं यही आपके मुंह से, मैं भाई यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था
गुप्ता जी, मैं आपके मुंह से बड़े भाई यही सुनना चाह रहा था। आपने जैसा कहा ना कि मैं जेल में था, तो जिसने जो कहा, जो भी मेरे बारे में अफवाह आरोप जो है, अब मैं आज रात सुबह बाहर आया हूँ और सुबह से मीडिया के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने जो प्यार करने वाले लोग हैं, माताओं बहनों से मिल रहा हूँ। तो मुझे तो बाहर के माहौल का पता ही नहीं। अब आया हूँ तो अब देखूंगा किसने क्या कहा, किसकी क्या सोच है, कौन क्या बता रहा है। और जिन्होंने कहा एक बार प्रयास करूंगा उनसे पूछ भी लूं कि यार मैं क्या हूं, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है मैं क्या हूं। आप SC/ST समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप उनकी बात उठाते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए जेल भी जाते हैं, ये तो साबित हो गया आप। लेकिन SC/ST समाज की बड़ी नेता मायावती भी हैं, आपके लिए खुलकर कभी उन्होंने क्यों नहीं बोला चंद्रशेखर आजाद रावण को जेल से रिहा करो? उन्होंने क्यों कहा कि RSS इसको बढ़ा रहा है? देखिए ऐसा है ना मित्र मेरे, मैं जेल में था और मुझे पता नहीं मेरे बारे में किसने क्या बोला, मुझे तो अभी आके धीरे धीरे पता लगेगा ना। दूसरी बात, अगर उन्होंने कुछ कहा भी है, वो एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे, राजनीतिक मिशन में, ना कि सामाजिक मिशन में। और मैं एक सामाजिक मिशन में हूँ, तो राजनीतिक मिशन के लोग मेरा विरोध करे समझ आता है। अगर बुआ जी ने कुछ कहा है ऐसा, तो मैं सुनने का प्रयास करूंगा बुआ जी ने क्या कहा है, फिर मैं प्रयास करूंगा अगर बुआ जी को मुझसे कोई शिकायत है कुछ, तो मैं उसे दूर भी करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं तो राजनीतिक लड़ाई लड़ ही नहीं रहा हूँ। मेरे खून के रिश्ते हैं उनसे भाई, वो जिस समाज से, मैं भी उसी समाज से हूँ, मेरी बुआ है वो, मैं भतीजा उनका, उनका प्यार मेरे प्रति बहुत ज्यादा है। गुस्से में कुछ कह दिया, किसी कहे से कुछ कह दिया, क्योंकि उनके आसपास अच्छा माहौल है ना, बहुत जिम्मेदार लोगों का माहौल है। क्या पता उन्होंने कह दिया हो कि चलो अपने भतीजे को कुछ कह दो, लेकिन मैं अपनी बुआ का अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं किसी सूरत में नहीं कर सकता हूँ। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हटा दो, वो क्या सदन में बैठ जाएंगे 131 लोग? हाँ। वो झाड़ू भी नहीं मार सकते सदन के बाहर। हाँ। SC/ST समाज का सबसे बड़ा आपके हिसाब से हिमायती कौन है? कौन उसके हक में बात करता है? क्योंकि चुनाव में आपको एक साइड तो लेनी पड़ेगी, या तो आप बीजेपी की साइड होंगे या आप महागठबंधन की साइड होंगे यूपी में, क्योंकि महागठबंधन SP, BSP, कांग्रेस और RLD, ये 4 पार्टियों को बना के बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, कहने में करने में फर्क होता है। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी दलित समाज का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। क्या वो है? वो तो सबसे बड़े विरोधी हैं। तो कहने में तो सब कोई कह सकता है, लेकिन कहने में और करने में फर्क है। रही दूसरी बात, अभी जो मौसम चल रहा है ना, चुनाव की तारीख बता दो मुझे आप, क्या है, कब है चुनाव, किस तारीख से है चुनाव, कब है पहला पोलिंग? अरे अभी आ गया चुनाव, 2 महीने में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, उसके बाद अगले साल के शुरू में लोकसभा का चुनाव आ गया। कितने महीने बचे हैं? 2-3 महीने बचे हैं बस। अच्छा भाई, मैं 15 महीने ऐसे अंधेरी काल कोठरी में निकाल गया हूं, जहां मैं अकेला रहता था, जहां मिलने की आजादी नहीं थी, बात करने की आजादी नहीं थी, अपनी बात को रखने की आजादी नहीं थी, अच्छा खाने पीने की आजादी नहीं थी। बहुत सारा मैं एक ऐसे जैसे जानवर को बांध दिया जाता है, ऐसे माहौल से आया हूं। मैं अब आके देखूंगा कहाँ चुनाव है। अक्सर जब कोई ऐसी खबर आती जिसको हमसे जुड़ी होती थी, तो वो अखबार भी हमें प्रोवाइड नहीं कराए जाते थे, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। मैं अभी आके अब आ गया हूं ना आप लोगों के बीच में, अब वो देखूंगा, परखूंगा चुनाव कब है, उसको महसूस करूंगा, और देखो एज ए वोटर मुझे वोट देना होगा, दे दूंगा। लेकिन मैं किसी भी सूरत में उस तानाशाही सरकार को, जिसने इतना बड़ा काम किया, जो संविधान के बिल्कुल विरोधी है, उस सरकार को तो जमीन दफन करने का काम मैं इसी बार कर दूंगा 2019 में। पूरा प्रयास करूंगा कि दलित समाज से उम्मीद करूंगा। आपने कहा ना कि मैं SC/ST के लोग मेरी बात मानते हैं, मैं उनसे आज आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप चाहे कोई भी मुझसे बता जाए, लेकिन आप भाजपा को वोट मत देना। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव कर दिया था, उसे कमजोर कर दिया था। SC/ST एक्ट को दोबारा से मजबूत सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने। भाई सरकार अगर इतनी हितैषी है, तो सरकार को चाहिए कि उसे अनुसूची में डाल दे, आरक्षण वाले मामले को भी और उसको भी SC/ST एक्ट वाले मामले को। तो ये दोनों काम करके सरकार अपनी एक और उपलब्धि दे दे शेड्यूल कास्ट को, कि देखो यार हम कितने हितैषी हैं आपके, क्यों इसको अध्यादेश लाके दोबारा सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको तो एविडेंस ही सरकार ने दिए। तो कौन सी बात का भरोसा करूं? अभी आया हूं ना, समझूंगा किसने क्या किया। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद, नहीं एक सेकंड, ये देखो, ये साफ हो चुका है। अब संसद से वो बिल पास हो चुका है। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किया था, वो वापस से बहाल हो गया है। अब SC/ST एक्ट पुराने वाला हो गया है, इसीलिए सवर्ण आंदोलन शुरू हो गया है उसके खिलाफ। अब सवर्ण कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है ये SC/ST एक्ट, इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से कमजोर करो, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। देखो अच्छा भाई मेरे, देखो मैं
मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से कहूंगा भी, वो जानी भी चाहिए लोगों तो आप मुझे बस 1 मिनट का समय दे और सुने। SC/ST एक्ट को लेकर सवर्ण समाज रोड पे है, आरक्षण का भी विरोध करता है। आपने देखा भी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि नहीं, पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। अब उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। जब वो सुप्रीम कोर्ट का इतना समर्थन करते कि उन्होंने कोई निर्णय दिया, वो स्वागत योग्य है, हम उसका पालन करते, सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार अध्यादेश लाई तो उसका भी पालन कीजिए ना भाई। पदोन्नति में जो आरक्षण है उसको भी लागू करवा दीजिए, हमारा कोटा पूरा कीजिए ना जनाब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सरकार ने तो कानून दोबारा से मजबूत कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया के लिए दल। अब तो बीजेपी कह रही है हमने देखिए SC/ST के लिए हमने काम किया, हम SC/ST के हिमायती हैं। कानून SC/ST 4.5 साल में भाई, 4.5 साल में क्या क्या किया बता दो ना यार, एक एक चीज बता दो तुमने कितने वैकेंसियां दी हैं, कितने वो जो यूनिवर्सिटी में जो यूनिट होती थी वो बदल के जो तुमने किया है, जो नया जियो तुम लाए हो, जो वैकेंसियां तुमने खा ली है, वो जो सब चीजें तुमने की, सब बता दो ना। मैं आ गया हूं ना, मैं बता दूंगा किस तरह से तुम किस तरह का व्यवहार करते हो, निर्दोष लोगों को जाति के नाम पे पकड़ के जेल भेजते हो। इन्हें अधिकारियों को और इनको नालायकों को छूट दे रखी है कि सिर्फ जाति का नाम पता करो और जेल भेज दो। इलाज कर दूंगा, अब आ गया हूं, कैसा इलाज करूंगा याद करोगे। अगर मेरे लोगों को, निर्दोष लोग जेल भेजोगे तो झेलना पड़ेगा सब लोगों को। अरे हम भी देश में रहते हैं, हमें भी अधिकार सम्मान से जीने का, तो क्या सिर्फ जाति के नाम पे जेल भेजते रहोगे? क्या जाति के नाम पर राशुका लगा दे? क्यों भाई, कौन से अधिकार हमें, हम देखेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन टटोलेंगे। अभी तक तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को टटोल के देखेंगे कि बाबा साहब तुमने क्या दिया और हमें क्या मिला। चंद्रशेखर आजाद, प्रधानमंत्री मोदी, संघ और बीजेपी वाले कहते हैं कि पूरे विपक्ष ने और मोदी बीजेपी के विरोधियों ने एक ही एजेंडा बना रखा है, मोदी को हराना है। सबको मोदी से नफरत है, बस मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है उनका। अच्छा एक बार भाई, क्या बात कह दी आपने। अच्छा मेरे एक बात का जवाब दे दो। अभी सामाजिक समरसता का प्रोग्राम हुआ था ना मेरठ में, 3 लाख लोग जुटे थे। मुझे बताओ, जो शब्बीरपुर में ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज के घर जलाए, उनकी बहू बेटियों के हाथ काटने काम किया, उनकी इज्जत का खिलवाड़ की, उनके घर जला दिए, उनके जितने भी वो थे सामान सब जला दिए, तब संघ कहां चला गया था? तब संघ ने आके क्यों नहीं कहा कि नहीं भाई हैं, हम इनके लड़ रहे हैं, ठाकुरों को जेल भेजो। 55 घर जले, 25 लोग इंजर्ड थे बोस, और 3 FIR थी, 10 लोग अरेस्ट हुए और 9 लोग दलित समाज के भी अरेस्ट हुए। एक बच्चा जो ठाकुर समाज से मरता है वो भी हमारा भाई था, हमें उससे भी कोई वो नहीं, लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ना तो उसमें चेक होता है, उसमें आता है कि स्मूथिंग से उसकी डेथ हुई, दम घुटने से, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं। FIR में लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत जल्द निकाल ली है मैंने सारी चीजें आते ही कि FIR में लिखा कि इसको गोली लगी है। यार कौन सा कानून पढ़ा रहे हो? सरकार के हिसाब से चलेगा क्या कानून? नागपुर की विचारधारा हमारे पर लाद दोगे? क्यों लाद दोगे यार? नागपुर से नहीं चलेगा देश, संविधान से चलेगा। जो लोग झूठे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब दलितों का, सवर्ण जातियों से कोई मामला होता है उसमें क्यों नहीं आके बोलते वो संघ के लोग? कब तब हिंदुवाद कहां चला जाता है? मुसलमानों से लड़ा के होता है हिंदुवाद। अरे हम नहीं लड़ेंगे मुसलमानों से, भाई है वो हमारे, उन्होंने हमारी सुरक्षा की आज तक, उनके लिए खड़े रहेंगे। ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे और मजबूत सिखों के लिए भी लड़ेंगे, ईसाइयों के लिए लड़ेंगे, बौद्धों के लिए भी लड़ेंगे, और हम लड़के इस यूनिटी को, बहुजन यूनिटी को मजबूत करेंगे और फिर बताएंगे। हमें मौका दे दो, हम बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे यार। हम आरक्षण भी देंगे, जाति आधारित आरक्षण खत्म कर देंगे। वो तो तब होगा ना जब कोई मोदी जी के अलावा सत्ता में आएगा। चंद्रशेखर आजाद, मोदी जी कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है मोदी के अलावा इस देश के लिए कोई सही नहीं है। आ जाएगा इसी बार, और सब मिलके भी नहीं हरा पाएंगे, ये कह रहे हैं सब। देखो भैया, आवाम कह रही है, मैंने उन्हें नाकोचने चबा दिए, अभी कह रहा ना मैं जेल में रहते हुए। यार मुझसे मत कहो। मायावती को बनवाएंगे या अखिलेश को बनवाएंगे या राहुल गांधी को बनवाएंगे? अरे भैया, मायावती जी बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। मेरी बुआ है, मेरी बुआ प्रधानमंत्री होगी तो इससे अच्छी क्या बात है भाई। मेरे घर के व्यक्ति को बना दोगे तो मुझे, मेरा गर्व से सीना आज तक जो 70 साल में नहीं हुआ वो कर देंगे तो कितने मजे की बात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, समानता की बात हो जाएगी ना, सबको मौका मिलना चाहिए उस कुर्सी पे यार, अच्छी बात है। हाँ, बीजेपी को तो हराना है बॉस, ये तो तय है। हाँ। और बीजेपी को हराने के लिए मेरी वोट का मामला आएगा तो जो बीजेपी को हरा रहा है उसे दे दूंगा। हाँ, देखिए, तो इसीलिए इशारों में आपने बता दिया ना कि आप महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को महागठबंधन हराएगा तो महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। आप अगर बीजेपी को महागठबंधन हराएगा तो एक नहीं 1000 बार सपोर्ट करूंगा भाई।
देख तो लूं क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया देखने तो दो। इस तरह से पत्रकार अगर हमारे भाई हम पे इतने हावी हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं आज ही जवाब दो, देख तो लेने दो। कोई बच्चा स्कूल जाता है, टेस्ट के लिए टाइम मिलता है ना, कि भाई देखो इतनी ये किताबें ये पढ़ो और फिर टेस्ट देना, यार कुछ तो समय दो। अच्छा चंद्रशेखर आजाद, अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने राजनीति की बातें कर ली। मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए जैसा मैंने शुरू में कहा था ना, आपकी लोकप्रियता है, युवा जो है वो आपको बहुत फॉलो करते हैं, और आपकी ये जो मूंछों पर जब ताव दे के चश्मा पहन के जो फोटो खिंचवाते हैं वो बड़ी लोकप्रिय हो रही है। अच्छा ये हाँ ये तो भैया हमारे यहाँ खानदानी है, तो अभी में ऊंचे लोगों ने वो करवा दी। हमारी तो दलितों पे तो पुरानी है पगड़ी, और ये अभी तो लागू कर रहे हैं ना पुराना कल्चर। ये कहते हैं ना कि पुराने कल्चर में, जब पुराना कल्चर लागू कर रहे हैं, चमार, वाल्मीकि, कुर्मी, कोरी, धोबी, जो जो इनके काम है, कहते हैं अपने अपने काम करो। मैं कह रहा हूं चमड़ा तारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसको पहनना भी जानते हैं, उसको सर में मारना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अभी हम उसको देख रहे हैं ना कौन सा काम सही रहेगा। कोई घबराने की बात नहीं, मूंछे पे ताव बरकरार रहेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, फांसी करा दो चंद्रशेखर को, दोबारा से कोई मुकदमा करके घटना करके उसमें रासुका लगा के भेज दो, मूंछों पे ताव बरकरार रहेगा। झुकने का मतलब नहीं बनता है। बहुजन मूवमेंट के साथ खड़ा हुआ हूं, ईमानदारी से खड़ा हुआ हूं, ईमानदार लोगों से उम्मीद करता हूं कि वो साथ दे, और लड़ता रहूंगा आखिरी सांस तक। अच्छा एक आखिरी सवाल और जरा बताइए, ये आप अपने आप को रावण कहलाना क्यों पसंद करते हैं? नहीं हूं, नाम के आगे रावण कैसे? देखो भाई, हाँ देखो तो सही, क्या ताकत दी कौम ने, क्या ताकत दी मिशन ने। ना एमपी हूं, ना एमएलए हूं, ना किसी राजनीतिक पार्टी का कोई पदाधिकारी, ना नेता, और फिर भी आप लोग अगर मेरे घर पे चल के आए तो देख ली, तो कुछ तो दिया ही होगा ना मूवमेंट ने मुझे। रही बात मेरी, भाई रावण मीडिया ने दिया, विलन मीडिया ने बनाया, 12,000 का इनामी हुआ तो यूपी का मोस्ट वांटेड मीडिया ने बनाया। पता नहीं अभी क्या क्या बनना बाकी है, अभी समय बताएगा कि रावण के अलावा क्या क्या बन सकता हूं। बस रावण का मतलब ये है कि लोगों ने दे दिया तो हमने रख लिया, दिया ही तो लिया थोड़ा हमसे कुछ, तो हमने रख लिया, अपने पास संभाल लिया। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, चंद्रशेखर आजाद रावण आप बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, युवाओं में आप लोकप्रिय हैं, इसलिए मीडिया आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ने वाला है। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, याद रखिएगा। मैं अब सांस, गुप्ता जी मैं तो सांस लेने में भी तकलीफ फील कर रहा हूं। अभी देखता हूं कि लोकप्रियता कितनी है। मैं तो अभी बड़ी कठिनाई में हूं, बीमारी से आया हूं, उठ के जेल से निकल के आया हूं, बीमारी का इलाज कराने का मन है। देखता हूं कितनी लोकप्रियता, बाहर निकलूंगा तभी तो पता लगेगा ना। थोड़ा सा समय दे तो देख लूं, फिर अगर आप नहीं भी बुलाओगे तो ढूंढ के आ जाऊंगा ना आपके पास, कहूंगा न्यूज़ 24 के ऑफिस जाना है, आपके पास पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से मुबारकबाद मैं दे रहा हूं आपको, परिवार के पास आप लौटे हैं 15 महीने बाद जेल से छूट के, इतने कड़े कानून से निकल के आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। जी आपको भी मुबारकबाद, जी आपको मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद, आपको मुबारकबाद, और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को मेरा जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि कल रात ही 15 महीने बाद जेल से छूटे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है।